जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहीं पे आपको डिटेल मिल जाएगी। फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोच किया जाता है तो बेझिझक आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे आज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है। स्पिरिट गाइडेंस से मैं आप लोगों के लिए मैसेज स्टार्ट करना चाहूंगी कि आज देखेंगे क्या मैसेजेस आपके लिए आए हैं ईश्वर के द्वारा। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए आप मैसेजेस निकालें। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे यूवर्स के लिए। मेरे यूवर्स के लिए आप मैसेज बताएं, क्या बताना चाहते हैं हे ईश्वर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों की फैमिली ऐसी है जो आपको अप्रिशिएट नहीं करती। आपने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ किया अपने से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए किया। जो भी कुछ आपने सोचा उनके लिए सोचा, उनके लिए किया। बहुत कुछ आपने न्यौछावर भी किया। आपने उनको खुश करने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाए, लेकिन कभी भी ना आपके काम को अप्रिशिएशन कभी नहीं मिला, बल्कि क्रेडिट कोई और ले जाता था। करते आप थे, सोचते आप थे, फिर भी इतना कुछ सुनने सुनाने के बाद भी लोग आपका फायदा उठाते थे, आपको अप्रिशिएट कभी नहीं मिलता था। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली ने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट आपके जीवन में ना शुरू से स्ट्रगल ही रहा है कि लोग आए हैं और आपका फायदा उठा के चले गए हैं, और आपने वहीं पे खड़ो के इनोसेंसी में लोगों की मदद की है, लोगों के बारे में सोचा है, लोगों को सही सलाह दिया है। लेकिन लोग आते हैं और आपका यूज करके चले जाते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पहुंचाई गई है जो आपको कभी नहीं मिली। आपके हेटर्स तंत्र के द्वारा आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। तो आपसे इतनी जलन की भावनाएं हैं कि आपके हेटर्स कोई ना कोई क्रियाएं करते रहते हैं या सहारा लेते रहते हैं ताकि आपकी ग्रोथ रुक जाए। मेहनत आप करते हैं, अकेले आप लड़ते हैं, चीजें आप हैंडल करते हैं, आप किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, फिर भी लोगों को परेशानी है। ये जो परेशानी है ईश्वर देख रहे हैं, और आपकी ग्रोथ को जो रोकने की कोशिश कर रहा है, उनका कर्मा उनके बाल्टी का घड़ा भर रहा है। तो वो अपने जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपके शत्रु हमेशा कोशिश करते हैं लोगों को भड़काने की आपके खिलाफ। आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, और लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको किस तरीके से गिराया जाए। क्योंकि जहां वाइवा होती है ना, तो चारों तरफ होती है, और उनमें से कुछ होते हैं जो वाइवा ना समझ नहीं आती उन लोगों को, तो वो वाइवा से डरते हैं, चिढ़ते हैं, नहीं सुनना चाहते, गिराना चाहते हैं, आपकी इमेज को गिराना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। इसलिए कभी वो अप्रिशिएट भी नहीं करते, क्योंकि वो आपके घर वालों को भी भड़काते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो रोकना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे है कोई इंसान जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और आप बहुत पॉजिटिव है, जो करना है फिर भी आप लोगों की सोच ये है कि फिर भी जो करूंगा या करूंगी सही तरीके से करूंगी। जिसको जो सोचना है मेरे बारे में सोच लो, जिसको जो करना है कर लो, एक नहीं 10 तांत्रिक के पास चले जाओ, बट मैं नहीं रुकूंगा या रुकूंगी। था ही देख लीजिएगा। तो आपकी पावर इंक्रीज होते हुए दिख रही है, हाईली ऊपर। आप अकेले ही हैं, आप अकेले ही काफी हैं, और आपके साथ भोलेनाथ और शिव शक्ति आपके साथ चल रहे हैं। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, जो आप शिव शक्ति को मानते हैं, भोलेनाथ के आप भक्त हैं, और इनकी शक्ति आपके साथ चल रही है।
तो यहाँ पे बराबरी का मामला चालू हो गया है। अब भोलेनाथ जी आए हैं तो यहाँ पे अब कर्मा पलट गया, कर्मा पलटेगा। अब बराबरी का मुकाबला होगा। अब आपके खिलाफ कोई जाएगा तो उसको ईश्वर देखेंगे, क्योंकि अब जो हो रहा है वो भी ईश्वर की माया है, और जो नहीं हो रहा है वो भी ईश्वर की माया है, और जो होना था वो भी ईश्वर की माया से ही हुआ है। तो यहाँ पे अब बराबरी का मुकाबला हो रहा है। अब जो भी इंसान आपको गिराएगा, अब उसे पहले ईश्वर से टकराव होगी, फिर वो आपको छू पाएगा। ईश्वर आपके हेटर्स को स्ट्रिक्टली जज करने वाले हैं। अब वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत झेला है आपने, बहुत चीजों पे सेक्रीफाइस किया है। आप तो झेल लिए, लेकिन अब तकलीफ हो रही है ईश्वर को। आपने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप तो आगे बढ़ लिए, आप एक कमरे में बैठ के रो लेते हैं, आप एक कमरे आके बड़बड़ा लेते हैं, लेकिन जो तकलीफ, जो सहन, आप जो तड़पे हैं, वो अब ईश्वर को हो रही है। अब उनको स्ट्रिक्टली जज किया जाएगा, अब उनको पक्षा नहीं जाएगा, अब उनके खिलाफ चीजें खड़ी होंगी। इसके बाद, इतना कुछ होने के बाद भी आपके हेटर्स चुप नहीं बैठने वाले। तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना तो कुछ आपके खिलाफ गेम जरूर खेला जाएगा, और एक ऐसा गेम जो आपको डगमगाएगा, आपको परेशान करेगा। तो यहां पे आपको समझदारी से काम लेना है। आपका सेवा भाव वाला नेचर है। आप नहीं सोचते सामने वाला अमीर है, गरीब है, क्या कास्ट है, क्या नहीं है, आप सबको एक मानते हैं। नेचर आपका एकदम सेवा भाव वाला है, अच्छी नीयत वाले पर्सन है। आप अपने दुश्मनों के खिलाफ भी इतना बुरा नहीं सोचते, ना बोलते, कि आप उनके खिलाफ भी बुरा नहीं कर पाते। ये सब ईश्वर देख रहे हैं, और यही सेवा भाव देखे ईश्वर आपसे खुश हैं, प्रसन्न है आपसे, जो आपके साथ खड़े होने पे मजबूर हो गए हैं, आपको प्रोटेक्शन देने पे मजबूर हो गए हैं। आपकी इतनी अच्छी नीयत देख के अब आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, अब उनको वो दूर करेंगे, और वो कर्मा देंगे, आपके हेटर्स को कर्मा देंगे। आपके जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। बराबरी का मुकाबला अब वो खुद खड़ा करने वाले हैं। सब ईश्वर की माया है, ईश्वर प्रदान करेंगे। जिंदगी में नई शुरुआत होगी, ईश्वर आपके साथ है जिंदगी में। और जीवन में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिसके द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी रिमूव होते हुए दिख रही है, या जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है उनको कर्मा आते हुए दिख रहा है। आप पीस में जाएंगे, स्टेबिलिटी में जाएंगे, आपके इमोशंस स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई मददगार ऐसा होगा, या बड़ा बूढ़ा आपके जीवन में होगा, या एक्सपीरियंस पर्सन ऐसा होगा जिसकी सलाह से आपको फायदा ही फायदा होगा। फाइनेंशियली यहाँ पे किसी को गेन होते हुए दिख रहा है। बहुत स्ट्रक थे, बहुत टूट चुके थे, बहुत लोगों ने आपका पैसा खाया है, बहुत लोगों ने तोड़ा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आपके विचार एकदम सीधे रास्ते पे चलेंगे। इंट्यूशन की सुने, इनर वॉइस की सुने, आपके जीवन में स्थिरता आते हुए दिख रही है। अब आपका अकेलापन दूर होगा। जो आप बहुत ज्यादा अकेलेपन में थे, लोनलीनेस में थे, आप लोगों के लिए भला सोच रहे थे, या लोगों को ज्ञान देते 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 आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों ने आपको पूछना छोड़ दिया है, बल्कि लोगों ने आपको इंटरटेन करना छोड़ दिया, बल्कि आपका नाम खराब करना शुरू कर दिया है। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जीत आ रही है आपके जीवन में। और ये सारी जीत आपको आपके भोलेनाथ जी दिलवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ बराबरी का मुकाबला होगा। जिसको जो करना है, जितना तोड़ना है आपको तोड़ने दो। आपको अकेलेपन में भेजाने की कोशिश करना है, तांत्रिक का सहारा लेना है, जो करना है उन्हें करने दो, क्योंकि मुकाबला बराबरी का होगा। और ये भोलेनाथ जी के सिवाय नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर की माया है। जो हो रहा है, विजय आपकी होगी। जो अच्छे कर्म पे चल रहे हैं, विजय उन लोगों की होगी। जीवन में बहुत तहस नहस देखा आपने, बहुत उथल पुथल देखा। अब जिंदगी में सफलता की ओर आप चलेंगे। ऐसे ही सेवा भाव से आगे चलते रहें, अपनी नीयत को ना बिगाड़ें। आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस पाएंगे, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।